अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका भाई ज़हाक तनवीर आप सबका इस वीडियो में इस्तकबाल करता हूँ। हिजाबी लड़की मुस्कान खान का जो वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद काफ़ी उस लड़की के पोस्टर्स जो है वायरल हुए। उसके बाद लोगों के अंदर एक गर्मी पैदा हुई। तो मैंने सोचा कि इस मसले के ऊपर दो चार बातें आपके सामने रखूं, जो मेरे नज़रियात है या मेरा जो व्यू है, जो मेरा पर्सनल व्यू है और जो मेरा पर्सनल तज्ज़िया या एनालिसिस है, ये मैं इंशाल्लाह आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। वैसे लोगों के काफ़ी मुझे मैसेज आए कि भाई आप वीडियोस जो है रिपीटेडली बनाते रहिए। अब मसला ये है कि भाई मैं फुल टाइम यूट्यूबर तो नहीं हूँ। आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं सऊदी अरब में एज एन आईटी कंसल्टेंट काम करता हूँ, और फिर साथ में जो है मिली क्रॉनिकल है जो लंदन में रजिस्टर्ड है। इसके साथ साथ दूसरे जो है सर्टिफिकेशंस वगैरह भी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह चलते रहते हैं। तो इतनी मसरूफियात होती है, तो उसमें मैक्सिमम मैं ट्वीट करता हूँ और फेसबुक पर पोस्ट लगाता हूँ। इसके अलावा वीडियोस बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करो, फिर एडिट करो, फिर स्क्रिप्ट बनाओ, काफ़ी चीज़ें इसके पीछे होती है। तो मैंने सोचा कि भाई लाइव वीडियो में आके जो हालात अभी जो चल रहे हैं इन मसाइल के ताल्लुक से जो है चंद बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। आपने देखा कि मुस्कान खान का जो वीडियो वायरल हुआ, और वायरल होने के बाद जो है काफ़ी लोगों का इसके ऊपर जो है इमोशनल रिएक्शन आया। ठीक है, काफ़ी इमोशनल रिएक्शंस आए। बाज़ मौलवी हजरात ने तो ये तक भी जो है वीडियोस बना दिए, खुतबे दे दिए कि जो ईमान लाए, ईमान लाकर साबित कदम रहे, उनके साथ जो है अल्लाह ताला जो है उनको जो है साबित कदम रखता है। इस तरह से जो है ना बहुत सारे मौलवी हजरात ने भी वीडियोस बनाए। बहुत सारे लोग जज्बाती भी हो गए। बहुत सारे लोग व्हाट्सअप पर स्टेटसेस लगाने शुरू कर दिए। बहुत सारे लोगों ने फेसबुक पे पोस्ट लगाने शुरू कर दिए। अब मैं कोई सिनिकल आदमी नहीं हूं कि हर चीज़ में नुक्ताचीनी करूं, मगर मैंने इस मसले को थोड़ा सा समझने की कोशिश की कि भाई ये अचानक ऐसा मसला कैसा पेश आया। ठीक है, तो जब मैंने इस वीडियो को थोड़ा सा गौर से देखा, तो लोगों ने कहा कि नहीं, वो लड़की गई थी वहां पे, और लड़की खुद भी बोल रही है असाइनमेंट सबमिट करने के लिए गई थी। अब देखिए, लड़की के दिल में क्या है क्या नहीं है वो अल्लाह बेहतर जानता है। मैं हुस्न ज़न रखता हूँ, वो हमारी बहन है। ठीक है, मगर बात सवालात जो है ऐसे जहन में आते हैं जिसका जवाब ढूंढना मुश्किल हो जाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि यह मसला जब जनवरी से चल रहा था, जनवरी नहीं बल्कि जब इसको आप बैक ट्रैक करेंगे तो पता चलेगा कि ये अक्टूबर वगैरह से चल रहा था मसला। ये अक्टूबर नवंबर से मसले चल रहे थे। तो जब ये मसले चल ही रहे हैं, कॉलेज के पास हंगामे चल रहे हैं, और ख़ासतौर पर इस मौके पर हंगामे बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तो मुझे एक बात समझ नहीं आई कि वो लड़की अकेली बाइक पे गई क्यों। जब उलमा से ये मसाइल पूछे गए तो उलमा ने यही कहा कि ऐसे मौक़ों पर लड़कियों को अकेले जाना ही नहीं चाहिए। अब आपकी और हमारी घर की अगर लड़की है, कोई आपकी बहन है या बेटी है, तो आप ऐसे माहौल में, ख़ास तौर पर ऐसे सिचुएशन में और ऐसे माहौल में आप भला उसको अकेले कैसे छोड़ेंगे? आप बताइए। आप आपकी बहन को छोड़ेंगे? मैं तो मेरी बहन को नहीं छोड़ूंगा भाई अकेले। मेरी बहन अल्हम्दुलिल्लाह डबल मास्टर्स है, मगर इन सारे साल अल्हम्दुलिल्लाह या तो वालिद साहब या तो मैं नॉर्मल डेज में भी पिक एंड ड्रॉप करते थे। कभी किसी दिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन जो है अकेली बस में नहीं गई, ना ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गई। हम लोग जाते थे, हालांकि हम ओल्ड सिटी पार्ट में रहते थे, मगर न्यू सिटी पार्ट में ले जाकर बहन को छोड़ते थे और फिर वापस लेकर आते थे। तो यानी कि एक जिम्मेदारी भी होती है ना भाई, आपकी लड़की पढ़ने जा रही है तो उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी भी होती है। जब हालात और माहौल इस तरह से बिगड़े हुए और ख़राब हैं, पता है, तो बाप क्या कर रहा था मुझे समझ नहीं आया कि लड़की अकेली बाइक लेके चली गई। ठीक है, और कैमरा पूरा उसके ऊपर है, लड़की वहां जाके बाइक रोक रही है और फिर वहां से उतर के आ रही है, फिर ये सब उसके पीछे भागते हुए आ रहे हैं, और वो अल्लाह अकबर का नारा लगाती है। फिर जो है वो वीडियो वायरल हो जाती है। फिर उसके बाद जो है वहां से मलाला ट्वीट करती है, फिर इधर से राना अयूब जो है हिजाब के चोंचले मारती है, फिर उधर से जो है यूएस के रिलीजियस फ्रीडम वाले जो स्टेट डिपार्टमेंट है वहाँ के वो लोग जो है फिर ट्वीट करते हैं। तो मुझे देखकर ये समझ आया कि भाई ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोई जो है ऐसे होने वाली चीज़ नहीं है, ये इत्तेफाक वाली चीज़ मुझे नहीं लगी। ठीक है, ये कोई मुझे इत्तेफाक नहीं लगा। ये मुझे लगा कि भाई कुछ तो कुछ इसके पीछे खिचड़ी है, जिसमें आपके और हमारे जज्बात का खिलवाड़ हो रहा है। शायद आपको मेरी बात बुरी लगे, माफ़ी चाहता हूँ।
मैं पर्सनली इंडिविजुअल बेस पे ये मैं बात बता रहा हूँ, ना किसी ऑर्गेनाइजेशन किसी इदारे को मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, एक इंडिविजुअल बेसिस पे बता रहा हूँ। अब लोग जो है मेरी ये बातें सुनकर, खासतौर पर मैं ट्वीट्स पर देखता हूँ, आकर जो है मुझे कहते हैं कि तू मुर्तद है, तू काफिर है, तू आरएसएस का एजेंट है, तू हिंदू का क्या कहते हैं बूट लिकर है, तू जायनिस्ट है, इजरायली एजेंट है। इस तरह के अजीब व गरीब किस्म के इल्जाम लगाते हैं। उनके लिए एक हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम किसी को काफिर कहते हो, अगर वो काफिर नहीं है तो कुफ्र तुम्हारे ऊपर पलट के आ जाता है। एक बात आप दिमाग में रखिए। और मैं बता दूं, रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया, कि देखिए हम मानते हैं कि इस्लाम हक है। अल्लाह ताला ने इस्लाम को अपने अम्बिया और रसूल के साथ भेजा है ताकि एक अल्लाह की इबादत के लिए लोगों को बुलाया जाए। ठीक है, इस इस्लाम के आप भी मानने वाले, हम भी मानने वाले हैं। तो सिर्फ इसलिए कि हम आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते तो कोई काफिर, मुनाफिक या जो है इजरायली एजेंट इस तरह से नहीं हो जाता। दुनिया जो है, देखिए दुनिया बाइनरी नहीं है, 1-0 नहीं है दुनिया, समझ रहे हैं आप। अगर कोई आपके खिलाफ है इसका मतलब ये नहीं कि वो आरएसएस का है। अगर कोई आपके नजरियात के खिलाफ है इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है यहूदी एजेंट है। ठीक है, समझ रहे हैं बात आप। तो अब यहाँ पे आप बात समझने की कोशिश करिए कि जो लड़की का जो मसला जो मैं बात कर रहा था आपके सामने, तो ये लड़की का जब इंटरव्यू हुआ इंडिया टुडे टीवी पर, तो उस लड़की ने कहा कि सीएफआई वाले जो है कैंपस फ्रंट, इन लोगों ने में हमारी मदद की। ठीक है, अब सीएफआई कौन है भाई? ये कैंपस फ्रंट, ये पीएफआई जो है ना, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसके बारे में मोहम्मद रहमानी साहब, जो अजीम शख्सियत अब्दुल हमीद रहमानी साहब के बेटे हैं, जो दिल्ली में रहते हैं, इन्होंने हुबली में दो टोक अल्फाज में, उनका वीडियो है जो रिसेंटली हमने पोस्ट भी किया था, दो टोक अल्फाज में उन्होंने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बारे में कहा था कि ये लोग खवारिजी जहनियत रखने वाले और खवारिजी नहज पर, मनहज पर चलने वाले लोग हैं। ठीक है, ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ये इनको अगर मुसलमानों का आप भला चाहते हैं, हक चाहते हैं उन लोगों का, मुसलमानों का, तो सबसे पहले ऐसी तंजीमों को बंद करना पड़ेगा। ठीक है, अब बैकग्राउंड से सारी शैतानियत और चालबाजियां इन्हीं की थी। लड़की ने बोल दिया कि सीएफआई वालों ने हमारी मदद की। अब देखिए, एक सोचने वाली बात है कि अच्छे अच्छे लोग, बड़ी बड़ी उम्र के लोग कोर्ट कचहरी जाने के लिए 4 बार सोचते कि नहीं सोचते। मैंने 2-4 लोगों को मशवरा दिया, कुछ मसला चल रहा था ज़मीन का, मैंने बोला भाई जाओ जाकर कोर्ट में केस करो, मेरे पास लॉयर्स के नंबर से मैं देता हूँ। तो वो कहने लगे नहीं भाई ऐसा वैसा, क्योंकि मसला क्या है कि अच्छे अच्छे लोग कोर्ट जाने के लिए डरते हैं। अब पीयूसी की लड़कियां, मैं समझता हूँ 18-19 साल की होंगी, मे बी 17-18 साल की होंगी। अब इन लड़कियों को ऐसी कैसी नॉलेज आ गई कि कोर्ट जा रही है, केस कर रही है, गवर्नमेंट के खिलाफ ठहर गई है, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ ठहर गई है। ठीक है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ठीक है, कोई इत्तेफाक नहीं है, कोई इत्तेफाक की बात नहीं है। इसके पीछे बाकायदा एक पूरी एक सोची समझी जो है एक मंसूबा नजर आ रहा है, इसके पीछे एक सोचा समझा मंसूबा नजर आ रहा है इसके पीछे। ठीक है, तो बहरहाल जब ये मसला हुआ, फिर ये लड़की का वीडियो वायरल हुआ। अब आप देखिए कि जेएनयू वाले इसके अंदर घुस रहे हैं, लेफ्टिस्ट पार्टी वाले इसके अंदर घुस रहे हैं। राना अयूब जो कभी पर्दा करती, अभी तक जिसने शादी तक नहीं की, नंगी पुंगी तस्वीरें अपनी जो है ट्विटर पर लगाती हैं। अब राना अयूब जो है हिजाब का जो है ढोंग रच रही है, उधर से मलाला ट्वीट कर रही है। तो अब आप समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे कुछ दाल में काला है, यहाँ पे कुछ दाल में काला है। ये लेफ्टिस्ट लोग, ये कम्युनिस्ट लोग, ये हमेशा से मुसलमानों को इस्तेमाल करते आए हैं और इस्तेमाल करते रहेंगे अगर मुसलमान बेवकूफ़ बनना छोड़ देंगे तो। ठीक है, अब आप देखिए, इस्लाम जो है ना, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है और अल्लाह ने हमको नेमत के तौर पे अल्लाह ने हमको दिया है। ठीक है, अब इसके अहकामात को या इस दीन को आप अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे तो मुक्की खा के गिर जाएंगे। एक बात याद रख लीजिए आप मेरी, एक बात आप मेरी याद रख लीजिए कि आप इस्लामी तालीमात या इस्लाम को आप अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे तो मुक्की खा के गिर जाएंगे। यही हाल इख्वानुल मुस्लिमीन का हर जगह हुआ। इस्लाम का नाम, जो मुस्लिम ब्रदरहुड जिसे कहते हैं, इस्लाम का नाम लेकर, दीन का नाम लेकर जो इन्होंने शैतानियत मचाई पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, अल्लाह ने उनको ऐसा गिराया कि आज तक कहीं भी इनकी हुकूमत नहीं बन सकी। मोरक्को में गिर गई, ट्यूनीशिया में गिर गई, इजिप्ट में गिर गई, हर जगह इनकी हुकूमत गिरी।
अब तो हाल ये है कि उर्दुगान साहब को आज इमरात आना पड़ा, पैर पड़ना पड़ा कि भाई हमारी इकोनॉमी को बचा लो। ठीक है, तो 2023 में खिलाफत के ख्वाब देख रहे थे, अब इनको जो है यहाँ के घुटने टेकना पड़ा। तो बहरहाल ये जहाँ जहाँ इनका हाथ पड़ा है इख्वान मुस्लिमीन या जमात इस्लामी की आइडियोलॉजी का, यहाँ यहाँ पर ये लोग मुसलमानों की बर्बादी ही करते आए हैं। कश्मीर का मसला ले लीजिए आप या फ़लस्तीन का मसला ले लीजिए, एक ये दो जो है ना केस स्टडी आपके सामने मौजूद है। कश्मीर का मसला और फ़लस्तीन का मसला, ये दो केस स्टडीज आपके सामने मौजूद है। आप इसको केयरफुली स्टडी कर सकते हैं कि इन दो जगहों पर जमात इस्लामी आइडियोलॉजी और इख्वान मुस्लिमीन की जो आइडियोलॉजी यहाँ पे पनपी, मुसलमानों का सोल्यूशन नहीं निकल सका। ना आज तक, ना अभी तक निकला, ना निकलेगा। जब तक ये लोग वहां रहेंगे नहीं निकलेगा। लोग समझते हैं कि मुसलमानों के हक के लिए लड़ रहे हैं, मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं। कोई मुसलमानों के लिए नहीं लड़ रहा है, ये इनकी सियासत है। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग जो है हसन अल बसरी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में भी हुआ था। उस टाइम पर भी लोग आके बोलने लगे कि खवारिज जो है ना इतना मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं, इतना मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं। जब तक इनका जो शील्ड और जो तलवार है टूट नहीं जाती, यानी कि जब तक ये मर नहीं जाते, जब तक ये लड़ रहे हैं। हसन अल बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने बोला कि ये असल में जो है ना माल के लिए लड़ रहे हैं, मुसलमानों के लिए नहीं। मगर लोगों ने कहा कि जाहिरन तो ये मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं। तो हसन अल बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने बोला कि क्या तुम्हारे हाकिम ने तुमको नमाज पढ़ने से रोका है, इबादत करने से रोका है हाकिम ने? तो लोगों ने कहा नहीं रोका। तो ये लोग क्यों लड़ रहे हैं फिर हाकिम से, पता है? इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हाकिम जो है इनके और माल के दरमियान में एक दीवार बना हुआ है। अब ये जितने लेफ्टिस्ट लोग हैं, जितने लेफ्ट पार्टी वाले लोग हैं, जितने कम्युनिस्ट लोग हैं, ये हुकूमत से क्यों लड़ रहे हैं? क्या इनका क्या मकसद है बताइए? ये मोदी हुकूमत से या बीजेपी से क्यों लड़ रहे हैं? क्या मकसद है? ये लोग कहते हैं मुसलमानों के हक के लिए लड़े हैं। कुछ मुसलमानों के हक के लिए लड़ रहे हैं, इनको असल में पावर और इक़्तिदार चाहिए, पैसा चाहिए। इसलिए ये लोग जो है ये रिवोल्ट रेवोल्यूशन लेके रहेंगे, आज़ादी लेके रहेंगे। ये सब नाटकबाजियां हैं, ठीक है? ये सब इनकी नाटकबाजियां होती है। आप लोग समझने की कोशिश करिए कि ये मुसलमानों को, इसमें मुसलमानों के इश्यूज को लेकर, हिजाब हो गया, नमाज हो गया, दाढ़ी हो गई, इन सारी चीज़ों को लेकर ये लोग इश्यूज बनाकर अपना पॉलिटिकल करियर बनाते हैं। ये उमर खालिद, सफूरा जरगार, ये राना अयूब, ये जितने लोग हैं सब के सब, ये मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह किसी से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आवाम से ना पैसे लेता हूँ ना किसी हुकूमत से पैसे लेता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं इसलिए ओपनली आपको बता रहा हूँ कि इन लोगों से आप बच के रहिए। ये लोग आपका इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको यूज कर रहे हैं। और जब इनका मकसद पूरा हो जाएगा, आपको एस्टैब्लिशमेंट के हवाले और स्टेट के हवाले, उनके रहम करम के हवाले आपको छोड़ के निकल जाएंगे। मेरी बात आप लिख के रख लीजिए। हिंदुस्तान में 15% मुसलमान है। लोग कह रहे हैं कि जेनोसाइड होने वाला है हिंदुस्तान में। भाई इस तरह से मुसलमानों को डराना गलत बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है कि मुसलमान दूसरे मुसलमान को डराता नहीं है। फियर साइकोसिस क्रिएट कर देना, खौफ में मुब्तला कर देना, लोगों को हैबत में डाल देना, ये करके ये लोग सियासत करते हैं। अब एक नया चल रहा है कि जेनोसाइड होने वाला है हिंदुस्तान में। भाई क्या जेनोसाइड की बात कर रहे हैं आप? जब 1947 में इतना इंडिया पाकिस्तान के टाइम पर जो है फसाद हुआ, इतने लोग मरे, जिसमें मुसलमान भी काफ़ी मरे, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उस टाइम पर मुसलमान जो है 1951 में 9.8% जो है हिंदुस्तान के मुसलमान रहे। आज 2022 में तकरीबन जो है 15.5% मुसलमान हैं। बढ़े कि कम हुए? तो क्यों आप इस तरह की जो है ना बातें करके, नेगेटिव बातें करके लोगों के अंदर खौफ बर्पा कर रहे हैं? और लोग समझ रहे हैं कि हम जो है ना अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। तो अवेयरनेस क्रिएट होगा तो मुसलमान जागरूक हो जाएंगे, जाग जाएंगे और फिर वो मोदी हुकूमत को गिरा देंगे। भाई मेरे, ये सुन्नत का तरीका भी नहीं है, ना तो ये हमारा मनहज है, ना तो ये सहाबा का मनहज है कि आप जब माइनॉरिटी में हैं। अब लोग मिसालें देते हैं कि भाई बदर में क्या हुआ था, 313 थे, 1000 रुपये भारी पड़े थे। भाई वो बदर था, आप ना बदर के दौर में है, आप 2022 में है, ठीक है? मुझे जहां तक याद है, इमाम अहमद बिन हम्बल के पास गालिबन एक शख्स आया, आके कहने लगा मैं मेरी बीवी को तलाक देना चाहता हूँ। उन्होंने बोला क्यों? उस शख्स ने कहा कि इब्ने उमर को उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बोला था, उनकी बीवी अच्छी नहीं थी। तो इमाम अहमद बिन हम्बल या उनके बेटे, उन्होंने जवाब दिया ना तो तुम इब्ने उमर हो, ना तुम्हारे वाले साहब उमर है, जाओ इधर से निकलो। तो पब्लिक का मसला ये है, लोग कहते हैं कि भाई वो बदर में 313 1000 रुपये भारी पड़ गए थे। अरे भाई वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बीच में मौजूद थे, वो सिचुएशन अलग था। उसके बाद के जो सिचुएशंस आए आपके सामने, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, आपके जो पीस ट्रीटीज रहे हैं, हमको मौलवी हजरात जो है ना गजवात सुनाते आए हैं, मगर मौलवी हजरात ने कभी हमको ये नहीं बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रीटीज कैसा करते थे,
और जो है ना मामलों को सेटल कैसा करते थे। ठीक है, तो बहरहाल यहाँ पर ये जो लड़की का मसला हुआ, ये लड़की के मसले के बाद अब जो जगह जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आज की आप जो है न्यूज़ देखिए, टीचर्स को जो है गेट पर बुर्का उतारने की नौबत आ गई, अल्लाह रहम करे। यानी देखिए आप सिचुएशन कहाँ से कहाँ जा रहा है कि गेटों पर बुर्के उतारने की तक नौबत आ गई है। अब ये क्यों हो रहा है भाई? ये वल्चर एक्टिविस्ट की तरफ से हो रहा है। अब ये वल्चर एक्टिविस्ट कौन होते हैं? वल्चर एक्टिविस्ट वो लोग होते हैं जो मसले को कभी खत्म करना नहीं चाहते। ये कम्युनिस्ट, ये लेफ्टिस्ट, ये सब जो है, जो भीम आर्मी वाले, ये सब जो है मुसलमानों का जो इस्तेमाल करें मुसलमानों के इश्यूज को लेकर, ये सब इसके अंदर जो कूद पड़ रहे हैं। ठीक है, कहीं दिल्ली में, कहीं राजस्थान में, कहीं हैदराबाद में, कहीं 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 हर जगह पर जो कूद पड़ रहे हैं, ये असल में वल्चर एक्टिविस्ट है। ये वल्चर एक्टिविस्ट का काम क्या होता है? ये मसले को कभी खत्म होने नहीं देंगे। इनका मकसद क्या होता है? अव्वल मकसद तो इनका होता है कि प्रॉब्लम जो है चलता रहे, हर एक नए अंदाज में ये चलता रहे। दूसरा इनका मकसद ये होता है कि इसका कभी सब्सटेंशियल जो है सोल्यूशन ना निकले। फलस्तीन इजराइल के मसले के ऊपर सऊदी अरब ने 1980s में फेस ट्रीटी के नाम से किंग फहद ने दिया था। उसके बाद जो है किंग अब्दुल्ला ने अरब पीस इनिशिएटिव के नाम से उन्होंने दिया। फिर उसके बाद रिसेंटली मोहम्मद बिन सलमान ने भी कहा कि अरब पीस इनिशिएटिव पर साइन करिए तो हम जो है आपके साथ नॉर्मलाइजेशन करेंगे। तो आप अंदाजा लगाइए कि लोग पीस ट्रीटीज दे रहे हैं, मगर वहां पे वल्चर एक्टिविस्ट जो हैं, खासतौर पर जो बीडीएम जो है ना वहाँ पे बीडीएस वगैरह वो, और इसी तरह से जो है ये हमास वाले, ये सब क्या कर रहे हैं वहां पर? ये सारे वल्चर एक्टिविस्ट हैं। वल्चर एक्टिविस्ट ये लोग क्या करते हैं वहां पर? मसले को कभी खत्म होने नहीं देंगे। जैसे रमजान आएगा एक पटाखा मारेंगे या पत्थर मारेंगे इसराइल के ऊपर, वहां से जब गोलीबारी होगी वापस जो गोलियां बरसेंगी वहां से, फिर जो अरेस्ट लोग होंगे, फिर डिटेन होंगे लोग, तो फिर अब उसको जो है ना एक इश्यू बनाकर फिर ये अपना धंधा चलाएंगे। ये जब तक ऐसे वल्चर एक्टिविस्ट्स को आप दरवाजा नहीं दिखाएंगे, आपके मुसलमानों के मसाइल हल होने वाले नहीं है। मेरी बात आप लिख के रख लीजिए। आज फरवरी 2022 में बात कह रहा हूं। अगर आप फ्यूचर में इंशाल्लाह ये वीडियो देखेंगे तो आपको ये जरूर रियलाइजेशन होगा, जिस तरह से मुझे रियलाइजेशन हुआ है, कि जब तक आप ये वल्चर एक्टिविस्ट्स को, जैसे पीएफआई, सीएफआई, एसडीपीआई, ये एनडीएफ, ये तमाम इस तरह के लोगों को जब तक आप दरवाजा नहीं दिखाएंगे, आपका जो है सोल्यूशन निकलने वाला नहीं है। आप मेरी बात लिख के रख लीजिए। फलस्तीन के मसले में जब तक आप हमास को लात मार के फलस्तीन से बाहर नहीं निकालेंगे, फलस्तीन का मसला हल होने वाला नहीं है। कश्मीर के अंदर जब तक आप जमात इस्लामी और इससे एफिलिएटेड जितनी जमातें हैं इसको बैन करके आउट नहीं करेंगे, जब तक कश्मीर का मसला हल होने वाला नहीं है। ये मेरी बात आप लिख के रख लीजिए, ठीक है। जब भी रमजान आता है हमास वाले गड़बड़ करते हैं, जब भी कुछ होता है, ये असल में इनका पूरा ये असल में मसले को ख़त्म करना ही नहीं चाहते, मसले को चलाते रहते हैं। बहरहाल आप देखिए, ये जो लड़की के मसले के बाद जो हर जगह मसाइल खड़े हो रहे हैं, इसकी हीट जो है अब हैदराबाद जैसे शहर में भी ऑफिसों तक, कॉलेजों तक, स्कूलों तक इसकी हीट आ रही है। जो आपकी हमारी बहनें, अब लोग जो है ट्विटर पर मुझे बोलते हैं कि भाई तुम हिजाब के खिलाफ हो। अरे भाई मैं हिजाब के खिलाफ नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो जो है ना प्रॉपर इस्लामी हिजाब जो होता है वो भी हमारे घर में प्रैक्टिस होता है अल्लाह के फजल से। मेरी शादी को इतने साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, ना आज तक मैंने अपनी साली को देखा है, ना मेरे साड़ू साहब ने मेरी बीवी को देखा है अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह का, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। लोग कह रहे हैं कि भाई आप हिजाब के खिलाफ है, हिजाब के खिलाफ है। क्या हिजाब के खिलाफ है भाई? हिजाब करना है, प्रैक्टिस करो। इसका मतलब ये नहीं कि आप ढिंडोरा पीटते फिरो, ठीक है। बोलना इसलिए पड़ा है क्योंकि लोग जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं। बहरहाल मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि अब जो लोग, जो नॉर्मल हमारी लड़कियां, जो हमारी बहनें जो प्रॉपर हिजाब करती हैं, इस्लामिक हिजाब, अब उनको तक इस हीट का सामना करना पड़ रहा है, इस मसले का सामना करना पड़ रहा है अब जाकर इनको। अब देखिए, मैं एक रैशनल, एक जनरल एंगल से मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। अगर आपका एक मुस्लिम कॉलेज है, एक मुस्लिम कॉलेज आपका है, इस मुस्लिम कॉलेज में आप जो है एक क्रिश्चियन लड़की आ गई है, 2-3 क्रिश्चियन लड़कियां आ गई, लड़कियां आ गई, और फिर जो है वो शुरू में तो आ गई, नॉर्मल थी, फिर उसके बाद अचानक उनको लगा कि नहीं भाई, हम क्यों मुसलमानों की तरह कपड़े पहने या फुल कपड़े पहने, हमको तो खुला रहने का हक है। अब वो लड़कियां जो है स्कर्ट पहन के घूमना शुरू कर दिया आपके स्कूल में या कॉलेज में। मैनेजमेंट मुस्लिम मैनेजमेंट है। अब आप मुझे एक लॉजिकल, एक रैशनल अंदाज से आप सोच के बताइए, क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे कि आपके स्कूल में क्रिश्चियन लड़कियां छोटे कपड़े पहन के घूम रही हैं या नॉन मुस्लिम लड़कियां? क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। लोग कहेंगे कि हाँ इस्लाम एक्सेप्टेबल है, पीसफुल रिलीजन है, सब जो है ना भांटे बातें हैं,
मगर जब बात आती है तो लोग जो है एकदम एग्रेशन और रेडिकल बातें करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो है जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते तो अब उनके एंगल से सोचिए कि उनका स्कूल है, उनका मैनेजमेंट है, अब उन्होंने भर्ती किया आपकी बच्चियों को और उन्होंने कह दिया कि भाई यहाँ ये यूनिफॉर्म रहेगा, ये नहीं रहेगा। अचानक सीएफआई और पीएफआई के बहकावे में आकर लड़कियां जो है हिजाब का मसला शुरू करती हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि आपके ऊपर कंपल्शन नहीं है कि आप वही कॉलेज में पढ़ो, उसी कॉलेज में पढ़ो, उसी स्कूल में पढ़ो। भाई 56 स्कूल हैं, 56 कॉलेजेस हैं, आपको यहाँ मसला समझ नहीं आता तो वहाँ जाओ। भाई इस्लाम का भी तो यही तरीका है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के में दुश्वारी पेश आई, हिजरत की, हिजरत का जो है अल्लाह ने एक चैनल खोला है। भाई आपको समझ नहीं आता तो आप भाई उधर चले जाओ। तो आप क्लियर कट, आपके लिए आज़ादी है, आपके लिए जो है चैनल, हर चीज़ के लिए चैनल्स ओपन हैं, तो आप जा सकते हैं। अब लोग कह रहे हैं कि भाई टर्बन के ऊपर मसला नहीं है तो फिर हमारे हिजाब पर क्यों मसला शुरू हो गया। देखिए भाई, आप कॉन्स्टिट्यूशन के एक दो चीज़ें देखिए, आपको पता चलेगा कि ईआरपी करके एक चीज़ है, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। तो जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था उस टाइम पर सिखों ने इस चीज़ को लिखवा लिया। अब वो लोग तो किरपान भी लगाकर घूमते हैं, जो चाकू होती है किरपान, वो भी लेकर घूमते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जब बन रहा था उस टाइम पर उन्होंने लिखवा लिया। मैंने तो सुना था बहुत पहले कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने क्या कहते हैं, मुस्लिम लेडीज़ के लिए बुरखे का भी उन्होंने लिखवा लिया था। ठीक है, अब ये जो हिजाब का मसला है, हिजाब चेहरा कवर करना, हेड कवर करना, अब इसके ऊपर जो है ये उलमा के बीच में क्या बहस है क्या नहीं है, उसमें मैं डीप में नहीं जाना चाहता। मगर मैं पॉइंट यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि भाई जब उनके कॉलेज में, उनके स्कूल में जब एक रूल है कि आप नहीं पहन सकते, तो आप पहली बात तो वहाँ जाइए मत। अगर नहीं जा रहे, अगर आपको जो है मुश्किल पेश आ रही है, दुश्वारी पेश आ रही है, तो आपके लिए दूसरे जराए भी मौजूद हैं। मगर आप वहाँ पर अगर एक रेबेलियन वाला माहौल क्रिएट करेंगे तो उसकी जो हीट है मुख्तलिफ कॉलेजों में, मुख्तलिफ प्लेसेस में, हर जगह इसकी हीट पहुंचेगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो हिंदुत्वा वाले लोग आ रहे हैं, ठीक है, जो आपने देखा कि उस वीडियो में भी जो है ना जिस तरह से वो गुंडागर्दी करते हुए आ रहे थे, तो हिंदुत्वा वाले भी लोग आ रहे हैं। तो आप जो है अब एक एंगल से ये भी सोचिए कि मुस्लिम कंट्री में एग्जाम्पल, वैसे तो इंडिया सेक्युलर कंट्री है, ठीक है, इसका जो संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा वो B.R. अम्बेडकर साहब ने लिखा। तो मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है एग्जाम्पल। अब उस मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री के अंदर जो है यहूदी लड़कियां जो है प्रोटेस्ट कर रही हैं कि हमको हमारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस करने दो, ओपनली करने दो। और ऐसे स्कूल में, ऐसे कॉलेज में वो करना चाहती हैं जो मशहूर है कि इस्लामिक कॉलेज है या फिर जो है यहाँ पे ज़्यादातर मुसलमान हैं। तो उसका रिएक्शन कैसा होगा, आपका रिएक्शन कैसा होगा? आपको लगेगा कि भाई हम आपको पनाह दिए, यही बड़ी बात हो गई, अब आप जो है ना ये इस तरह के डिमांड्स कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में लोगों को मैनिपुलेट करना बहुत आसान हो जाता है और यही उनके साथ भी हो रहा है। अब आप जिस तरह का एग्रेशन दिखा रहे हैं, उस एग्रेशन को देखकर वो लोग भी तैश में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये हमारा मुल्क है, हमारी मेजोरिटी है, अब आपको जो है ना प्रैक्टिस करने दे रही है, ये बड़ी बात है, अब आप डिमांड क्यों कर रहे हैं? बहरहाल वो भी गलत है उनका भी, क्योंकि भाई इंडिया तो एक फ्री कंट्री है, सेकुलर कंट्री है और यहाँ पर हर एक को जीने का हक है और अपने अपने हिसाब से पहनने ओढ़ने का हक है। मगर आप चीज़ों को जहाँ तक जितना खामोशी से हैंडल करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, जितना खामोशी से, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे खुद ऑफिस में हुआ था तकरीबन 10-12 साल पहले, जब मैं इंडिया में एक बहुत बड़ी आईटी जायंट में अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ काम करता था, बहुत बड़ा हमारा कैंपस भी हुआ करता था। तो वहाँ पर हम लोग जो है नमाज डेली जो है जो फायर एग्जिट होता है वहाँ पर पढ़ते थे। 2-4 लोग हम जाके पढ़ लेते थे, उसके बाद लड़कियाँ भी वहाँ पर आके पढ़ लेती थी नमाज। किसी को मसला नहीं था, लंच से पहले जाते जोहर पढ़ लेते, उसके बाद फिर असर की नमाज पढ़ लेते, फिर फारिग हो जाते, किस्सा खत्म। एक साहब आए, अब वो साहब को पता नहीं क्या, उनको एक्टिविस्ट बनना था या पता नहीं क्या बनना था उनको, या फिर अपनी जमात में यह बताना था कि भाई मैं देखो यहाँ के मुसलमानों का रहबर हूँ या फिर जो है ना मैं इनको लीड करता हूँ, पता नहीं उनको क्या करना था। उन्होंने कहा कि हम लोग जाकर जो है ना प्रॉपरली HR से बात करके हम अप्रूवल लेंगे मीटिंग रूम का, कि हम मीटिंग रूम में नमाज पढ़ेंगे। अब हमने बोला कि भाई जब नमाज अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है सुकून से, किसी को पता भी नहीं है, और पता भी है उनको क्योंकि सर्वेलेंस कैमरास तो वहाँ पे भी लगे होते हैं, तो पता भी है, तो वो लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो हमको क्या ज़रूरत है कि हम इस मसले को ज़्यादा तूल दें। अब मसला ये हुआ, इतना आगे गया कि HR के पास गए तो HR ने बोला कि हम आपको नहीं दे सकते मीटिंग रूम, अगर आप पूछेंगे तो फिर हिंदू भी पूछेंगे, फिर क्रिश्चियन भी पूछेंगे।
फिर उसके ऊपर एचआर के पास गए, फिर उसके बाद वो इतना चिढ़ गए हमारे से कि अब हमको जो है ना, जो नॉर्मल नमाज भी थी वो भी पढ़ने के लिए 4 बार सोचना पड़ रहा था। अब वहां पर जो बेचारे 2-4 हमारे साथ दोस्त आते थे नमाज, चलो भाई नमाज पढ़ने के लिए, चलो भाई नमाज पढ़ने के लिए, तो आ जाते थे। नमाज नहीं पढ़ते थे, मगर जब एक इन्फ्लुएंस था भाई चलो नमाज पढ़ते हैं, आ जाते थे हमारे साथ। अब जब ये चीज देखे तो वो भी भाग गए, समझ रहे आप। अब जो 4 लोग नमाज पढ़ते थे वहां पे जाके, वो 2 हो गए। अब वो जो 2 बेचारे जो इधर उधर थे, थोड़ा सा वो सीख रहे थे नमाज पढ़ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना शुरू कर रहे थे वो इस्लाम को, ऐसी हरकत की वजह से उनको लगा कि भाई एचआर चिढ़ गई है, एचआर के ऊपर का जो मैनेजमेंट है वो भी चिढ़ गया है। अब वो हमको जो है ना पेस्की एटीट्यूड वाले समझ रहे हैं, यानी कि एक होता है ना, मतलब हम लोग हर चीज में परेशान करना, लोगों को हर चीज में परेशान करना। अब वो लोग बोल रहे हैं कि भाई आप वहाँ नमाज पढ़ रहे हैं, पढ़ लो भाई, हमको पता है वहाँ नमाज पढ़ रहे हैं, क्योंकि कैमरास में दिखता भी है ये, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, जाओ पढ़ लो नमाज। नहीं, हमको परमिशन चाहिए, हमको मीटिंग रूम चाहिए, हमको जो है ना ये चाहिए, हमको वो चाहिए। जब आप डिमांडिंग वाले एटीट्यूड में आ जाते हैं तो फिर दूसरी कम्युनिटीज जो है ना उसको थ्रेटन फील करना शुरू करती है। उनको भी लगता है कि हम मेजोरिटी में, तो हमारा पहले हक होता है मांगने का। अब फिर वो डिमांड करेंगी, फिर अगर आपकी डिमांड पूरी हुई तो फिर उनके जो लीडर हैं या फिर उनके जो रहनुमा रहबर हैं उनको लगेगा, उनके ऊपर उनकी कौम ये इल्जाम लगाएगी कि आप इनको अपीजमेंट में लगे हुए हैं। तो मसाइल 56 होते हैं, ठीक है, 56 मसाइल होते हैं, तो इस तरह से वो लोग आपको एंटरटेन भी नहीं करेंगे। अब यहाँ पर ये हजरत जो है जा जाके वो जो है पूछते गए। अब हमको भी उनके साथ जाना था, क्यों? क्योंकि हम अगर एक अलग व्यू रखते तो फिर लोग जो है गद्दार, ट्रेडर, पता नहीं क्या क्या जो इल्जाम लगाते हैं। तो बहरहाल उनके साथ गए, मगर उल्टा नुकसान हुआ, उल्टा जो है ना हमारा नाम खराब हुआ, और जो नमाज हम पढ़ रहे थे वहाँ पे उसके लिए भी परेशानी हुई, और जो दूसरे लोग वहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए आते थे उसमें से 2-4 लोग तो गायब भी हो गए। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि भाई हम ऐसे मसाइल को खास तौर पर उलमा के पास ले जाएं। अब आप देखिए जो पीएफआई का अनीस है, इसने आज ट्वीट किया कि उलमा इस मसले पर खामोश क्यों बैठे। अब उसके ऊपर लोग कह रहे हैं कि उलमा को बोलना चाहिए, उलमा को बोलना चाहिए, उलमा को बाहर आना चाहिए। अब क्या उलमा तुम्हारे इशारों पर नाचेंगे? ये लोग क्या करते हैं देखिए, खुद अपनी शरारत करेंगे, हंगामा आराई करेंगे, और ये जो खवारिजी हरकतें ये हरकतें करेंगे, उसके बाद ये एक्सपेक्ट करेंगे कि तमाम मुसलमान इनके साथ मिल जाए, तमाम उलमा लोग भी इनके साथ मिल जाए, तमाम मुस्लिम कंट्रीज जो है ये भी इनके साथ मिल जाए। आज मैंने चंद ट्वीट्स देखे कि इतना सब कुछ हो रहा है इंडिया में, सऊदी को क्यों कुछ नहीं बोलता। अरे भाई आपको इतनी जनरल नॉलेज तो होनी चाहिए। रात रात भर बैठकर ट्विटर स्पेसेस पर, या हमारी बहनें या लड़कियां जो है रात रात भर ट्विटर स्पेसेस पर बैठकर लड़कों के बीच में आई थिंक हिजाब दैट बोलते रहते हैं। आपको इतनी भी जनरल नॉलेज नहीं है कि ये एक कंट्री दूसरे कंट्री के इंटरनल मैटर्स में मदाखलत नहीं करता। आप लोग कहते हैं इंटरनल मैटर नहीं है, मुस्लिम इशू है। मुस्लिम इशू नहीं है, ये तुम्हारा इंटरनल मैटर है। ये तुम एज एन इंडियन सिटीजन और ये तुम्हारी गवर्नमेंट जो है, इनके दरमियान में जो मसला है आप इसको हल करिए, ये आपका मामला है। सऊदी, दुबई ये क्यों आएंगे भाई आपका मसला हल करने के लिए? आप 250 मिलियन है, सऊदी के मुसलमान 38 मिलियन है, ठीक है, आप उनसे कई गुना ज्यादा है, और आप इस तरह से निहत्ते और बेवकूफ और बुजदिलाना बातें कर रहे हैं। अरे भाई आप अपना लीडर तैयार करिए, आप अपने मसले हल करिए, आप क्यों बाहर के कंट्रीज को इन्वॉल्व कर रहे हैं? अब मैंने देखा कि पाकिस्तान का क्रिकेटर है, उसने भी जो है ना इस लड़की की तस्वीर लगाई। अब उसको क्या जरूरत है लगाने की? ये लोग समझते हैं कि ये फेक सॉलिडारिटी दिखाने से मुसलमान जो है ना इकट्ठे हैं, ये साबित होगा। कुछ साबित नहीं होगा, ये उल्टा नुकसान करेगा, आपको मुसलमानों को नुकसान करेगा। इंडिया के मुसलमान 250 मिलियन है, इतनी बड़ी आबादी मुसलमानों की है, ठीक है। खुद अपने मसले हल करे। अपने पास क्या पैसों की कमी है? पैसों की कमी है नहीं ना। लड़की को ऐसा हुआ होते ही जो है क्या 5 लाख का चेक आ गया, एक लड़की के लिए एक झटके में 5 लाख का चेक निकला। अब अंदाजा लगाओ कितना पैसा है मुसलमानों के पास। पैसों की कमी है नहीं, और क्या टैलेंट की कमी है नहीं। फिर क्या है? एक प्रॉपर लीडरशिप, विजनरी लीडरशिप जो संजीदगी और हिकमत के साथ मुसलमानों को आगे लेकर जाए। अब प्रॉब्लम यह है लीडरों का भी कि अगर वो संजीदगी और हिकमत की बातें करेंगे तो लोग उनके ऊपर बुजदिल होने का जो है इल्जाम लगाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि उनका भी टोन जो होगा वो थ्रेटनिंग टोन ही होगा, हुकूमत को लेकर या स्टेट को लेकर या एस्टैब्लिशमेंट को लेकर। जाहिर सी बात है वो हुकूमत का मजाक उड़ाएंगे, उनको अटैक करेंगे। क्यों? अगर वो जो है संजीदगी की बातें जो करेंगे तो फिर आवाम उनको वोट नहीं देगी। तो मसला क्या है कि आवाम पर डिपेंडेंट है लोग, लीडर, और लीडर पर डिपेंडेंट है आवाम। तो मसला यही है हमारे पास। और एक बात देखिए आपको मैं बताता हूँ, हसन अल बसरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बहुत ज़बरदस्त शख्सियत है हसन अल बसरी। वैसे आप देखिए हसन अल बसरी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में बाज़ लोग आकर उन्होंने जो रिवोल्ट कर रहे थे उन लोगों से हसन अल बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि तुम लोग जो है ना हाकिम के मामले में जल्दबाज हो, इतना जल्दबाजी करते हो तुम लोग
कि अगर तुम सब्र करते तो अल्लाह ताला तुम्हारे मसाइल हल कर देता, मगर तुम बजाय सब्र के तुमने तलवारें उठा ली और अल्लाह ने तुमको तलवारों के हवाले कर दिया। यह हसन अल बसरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, जो एकदम एप्ट और रेलेवेंट है आज के दौर में। क्या कहा उन्होंने? तुम अपने हाकिम के मामले में थोड़ा सब्र कर लेते तो अल्लाह ताला तुम्हारा मसला हल कर देता, मगर तुमने तलवार उठाई तो अल्लाह ने तुमको तलवार के हवाले कर दिया। तो भाई आप देखिए, जिन जिन मुल्कों के हालात ख़राब हैं, सीरिया, मसर, टूनीशिया और जहाँ लीबिया, जहाँ जहाँ ये लोग आए हैं मुस्लिम ब्रदरहुड अपनी वल्चर एक्टिविज्म के साथ, यहाँ पर मुसलमानों की जानें गई हैं। मुसलमानों कई मुसलमान जो है मुर्तद भी हो गए हैं इनके एक्सट्रीमिज्म की वजह से। कई मुसलमान मुर्तद हो गए हैं, कई मुसलमानों की जानें चली गई हैं, कई औरतें बेवा हो गई हैं, कई औरतों की इज्जतें लुट गई हैं, कई बच्चे भीख मांग रहे हैं। 2 मिलियन के ऊपर जो है रेफ्यूजीज वहाँ पड़े हुए हैं तुर्की के अंदर। तो ये सब क्या है? ये सब इनके एक्टिविज्म का नतीजा है। ठीक है, शायद आपको ये मेरी बातें सुनने में कड़वी लग रही होंगी, मगर ये बातें हक है। अगर आप मुसलमानों का भला चाहते हैं तो इख्वानुल मुस्लिमीन नज़रियात को, इन नज़रियात को फ़रोग़ देने वाले जमात इस्लामी, PFI, CFI, NDF, SDPI, SIO, सबको फारिग करो, सबको आउट करो, उलमा के साथ जुड़ के रहो। और इनका सबसे पहला जो अटैक होता है वो उलमा के ऊपर ही होता है। आप गौर करके देखिए, सबसे पहला अटैक उलमा के ऊपर करेंगे। क्या कहेंगे? उलमा बिके हुए है, उलमा दरबारी है, उलमा सरकारी मुल्ला है, और उलमा के बारे में इतनी नेगेटिविटी फैलाएंगे, लोगों से कहेंगे कि उलमा पैसे खा के हक नहीं बोलते, उलमा हक छुपाते हैं। ये उलमा के ऊपर बार बार अटैक क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि आप उलमा से लोगों को काट दो तो लोग जाहिल हो जाएंगे, जब आप जाहिल होंगे तो आप जो है भालू बन जाएंगे। अब जब आप भालू बन जाएंगे तो आपको जैसे चाहे वैसे डमरू बजाओ और नचाओ। क्या मसला है? तो ये जो जमात इस्लामी, इख्वानी, CFI, PFI, ये लोग यही करते हैं, सबसे पहले उलमा पे अटैक करते हैं। जैसे आप उलमा से लोगों को काट दिए, आप बन गए भालू, नचाओ जैसा नचाना है नचाओ। तो इनका सबसे बड़ा खौफ भी क्या होता है? जब आप सही मनहज को लोगों तक पहुंचाते हैं। वैसे देखिए, मेरे ट्विटर के ऊपर समझता हूँ 6,500 लोग हैं, इतने ज़्यादा नहीं है। पेज पे जितने हैं 90,000 के करीब। वीडियोस को भी मेरे इतने व्यूज़ नहीं आते जितना दूसरों को आते हैं, मिलियंस में आते हैं लोगों को। और मैं ना तो फुल टाइम प्रोफेशनल यूट्यूबर हूँ, फिर भी मैंने एक चीज़ गौर की है, शायद ये अल्लाह की तरफ से है। 1-2 ट्वीट करता हूँ, जिस तरह से छेद में गर्म पानी डालते हैं जैसे चूहे निकल के आते हैं, इस तरह से सारे अखवानी जो है अचानक निकल के आते हैं, बिलबिला जाते हैं, चीखते हैं, फतवे मारना शुरू कर देते हैं। मुर्तद है, RSS का एजेंट है, जायनिस्ट है, वो है, ये है, पता नहीं क्या क्या बिलबिलाना शुरू कर देते हैं। क्यों? अरे भाई, तुम्हारे तो भाई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तुम्हारे तो भाई फुल फंडेड जो है यूट्यूब चैनल्स हैं, तुम लोगों के पास मीडिया चैनल्स है, सब है। हमारे जैसे लोग जो बिल्कुल इंडिविजुअल लोग अगर कोई बात आवाम के सामने रखते हैं, उलमा की बातें आवाम के सामने रखते हैं, तो बिलबिला क्यों जाते हैं? बिलबिला इसलिए जाते हैं क्योंकि इनको असल में डर है। डर किस बात का है? कि लोग कहीं सही दीन को समझना ना शुरू कर दें। वैसे मैं आलिम या तालिब इल्म नहीं हूँ, मगर मैं कोशिश करता हूँ कि सही उलमा को लोगों के सामने लाऊं, या फिर उलमा के बारे में लोगों को बताऊं। तो जब सही इल्म लोगों के पास आता है तो फिर लोग जो है बिलबिलाना शुरू कर देते हैं। यही इनका खौफ है। तो भाई, नजात हमारी किस में है? नजात है हमारी सही इस्लाम को समझने में, सही मनहज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझने में, जो सहाबा का मनहज और जो सलफ़ का मनहज रहा है, इसको समझने में और इसको अमल करने में हमारे लिए नजात है। चाहे लोग 56 गालियां दें आपको, चाहे लोग आपको जो गाली देना है दो, मगर आपको पता है आप क्या है। अल्लाह ताला आपके साथ है, अल्लाह ताला हक के साथ है। ये बात आप जहन में रख के चलिए। अल्लाह ताला मुसलमानों की हिफाजत करे, और मुसलमानों को अल्लाह हमारी बहनों की हिफाजत करे, जो बहनें हमारी हिजाब करना चाहती हैं, अल्लाह ताला उनका जो हक़ है, अल्लाह ताला उनका हक़ उनको दिलाए। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जब तक हमको ज़िंदा रखे, ईमान और इस्लाम की हालत में ज़िंदा रखे, जब हमारी मौत हो ईमान और इस्लाम की हालत में हमारी मौत हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थोड़े कमेंट्स देख लेता हूँ, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। सलाउद्दीन साहब कह रहे थे, एक बार गौर करा मैं। क्या गौर करें सलाउद्दीन साहब? आपके अक्सर वीडियोस के टॉपिक्स पहले से ही लीक हो जाते हैं। पहले से ही लीक हो जाते हैं? ऐसा कैसा लीक हो जाते भाई? अच्छा जी, आफरीन साहिबा कह रही हैं कि फ़ायदा तो बहुत कम हुआ है। कम क्या, नहीं के बराबर। मैं शुरू से कह रही थी कि ये फितना है,
पर मुझ पर काफिर का फतवा लगा दिया गया। नौबत ये आई है कि हमारे यहाँ जो कुछ इशू नहीं था उल्टे बेपर्दगी लागू हो गई है। आफरीन साहिबा, हाँ आफरीन साहिबा शायद कर्नाटका के हैं, बेशक। आप ये जो आफरीन साहिबा कह रही है ना, ये बात कई लोगों ने अपने ऑब्जर्वेशन से बात बताई है कि ये फितना, जब ये प्रोटेस्ट ये सब जो मसले शुरू हुए ना, इसके बदले में हुआ क्या देखिए आप, नौबत ये आ गई है कि हमारे हमारे पास जो इशू नहीं था ना वो इशू बन गया। जो इशू खामोशी में ख़त्म हो सकता था वो ज़्यादा जो है बन गया। सलाउद्दीन साहब कह रहे हैं कि आपकी बात एक हद तक ठीक है भाई, लेकिन मीडिया में जो हिजाब के खिलाफ गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं उसका क्या क्या करें उसका। मीडिया उनका है, फंडिंग उनकी है, तो वो हमारी बात क्यों करेंगे। जब आप मीडिया में जाएंगे ही नहीं, जब आप मीडिया को ओन भी नहीं करेंगे, तो हमारे जो है ससुराल वाले थोड़ी हैं कि वो आपके हक में बात करेंगे। अर्नाब भट्टाचार्य साहब कह रहे हैं कि you are a very knowledgeable guy and you have great intent, a real Indian, my brother. Thank you so much, अर्नाब भट्टाचार्य साहब। एक था नकली सुन्नी साहब कमेंट कर रहे हैं कि खवारिज है वो लोग इसलिए फतवा लगाते हैं। जी बेशक सही बात है हमारे दो भाई। नोमान खान कह रहे हैं कि जाक भाई, the other day you said one thing that many people are becoming atheists because of divisions among Muslims. I as a normal person getting confused when you guys say against each other on the day of judgment I will hold you guys responsible। भाई आप जो है छोटे बच्चे थोड़ी हैं दूध पीते हुए कि आपके हाथ में जो है शीशी है और आपको डिसीजन लेने का फ़र्क नहीं पता है। अल्लाह ताला ने इंसान को और जिनों को अल्लाह ने अक्ल सलीम अता किया है और अल्लाह ने अक्ल दी है हक़ और बातिल को समझने के लिए, और फरिश्तों को अल्लाह ने अक्ल नहीं दी, जानवरों को भी अल्लाह ने नहीं दी। अब ना तो आप फरिश्ते हैं ये कहें कि भाई मैं जो गलती करूं आप लोग जिम्मेदार है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आप जानवर भी नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप इंसान हैं। तो इंसान है तो इंसानों की तरह सोचिए और डिसीजन मेकिंग खुद का करिए। अल्लाह ने रैशनल थिंकिंग और लॉजिकल थिंकिंग अल्लाह ने दी है। लोग ऐसा एक दूसरे पे बोल रहे हैं तो मैं कंफ्यूज हो गया, मैं मुर्तद हो जाऊंगा तो तुम जिम्मेदार है, ये क्या बात हो गई। इब्ने आदम साहब कह रहे हैं कि जज़ाकल्लाहु खैर। इरफान मच्छी वाला कह रहे हैं कि मेक वीडियो ऑन इल्लुमिनाटी पर। देखिए इरफान मच्छी वाला साहब, इतने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, अब मैं आपको क्या बताऊं। खुद मैं इतना बड़ा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज था कि 2011-12 में 10 में बहुत ज़्यादा बोलता था कि फ्रेंच के एक राइटर ने भी उसके रिसर्च पेपर में मेरा नाम लिखा, वो डॉक्यूमेंट मेरे पास आज भी रखा हुआ है, कि ये एक मौलवी है जाक तनवीर करके जो कहता है कि दज्जाल आएगा, वो इल्यूमिनाटी का गॉड है, इस तरह से। तो देखिए इस मामले में जो है ना कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत हैं। लोग जो है इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में पढ़ के ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो फाइनली जो है खवारिज हो गए हैं और फिर कई बड़े बड़े फितनों का शिकार हो गए। तो इस मामले में मैं यही बोलूँगा कि भाई इस मामले में बेटर है कि हम उलमा से जुड़ के रहें, ज़्यादा हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे फोकस ना करें। अब्दुल रशीद साहब कह रहे हैं कि उलमा पीएफआई के रिगार्डिंग ओपनली क्यों नहीं बोल रहे तनवीर भाई। अब्दुल रशीद साहब आपका सवाल बहुत अच्छा है कि उलमा पीएफआई के अगेंस्ट में क्यों नहीं बोल रहे हैं। दो चीज़ें यहाँ पर, एक चीज़ ये है कि वाकई में बहुत सारे उलमा को इसके बारे में नहीं मालूम है, ठीक है। अब जाहिर पे जाते हैं, जब इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ था उस टाइम पे मौदूदी साहब एक तहरीक चला रहे थे ना, इंडिया पाकिस्तान, जब पाकिस्तान चले गए थे वहाँ से जो तहरीक वहरीक चल रही थी मौदूदी साहब की, कई उलमा जो है मुतासिर हो गए थे। मगर जब बाद में, अच्छा चलिए वहाँ का तो दूर की बात है, सऊदी अरब में मौदूदी को जो है किंग फैसल अवार्ड दिया गया, 50,000 रियाल भी दिए गए। फिर उसके बाद जो है सैयद कुतुब मोहम्मद कुतुब की किताबें भी यहाँ पर पढ़ाई जाती थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब उलमा ने उनको बताया कि भाई इनके असल अंदर क्या रीजन है और क्या ये लोग तकिया, सबसे ख़तरनाक तकिया जमात इस्लामी का और पीएफआई का होता है। ये हर जमात के अंदर ये बोल के घुसेंगे कि उम्मत का इत्तेहाद करना चाहते हैं, ठीक है। शिया का तकिया हमने सुना है, जमात इस्लामी का तकिया उससे ख़तरनाक है। तो बहरहाल यहाँ पे भी घुसे थे, मगर जब इनकी शरारत देखी तो फिर उनके ऊपर बैन लगा, उनकी किताबों पे बैन लगा। तो अब कहते हैं कि यहूदियों के ग़ुलाम है। जब आके पनाह ले रहे थे उस टाइम पे यहूदी के ग़ुलाम नहीं थे, आले सऊद आले यहूद कहते हैं। जब आगे पनाह ले रहे थे उस टाइम पे नहीं था, मगर अब जो जब उनको निकाला उनके फंड्स बंद हो गए तो बोल रहे हैं आले सऊद आले यहूद है। तो बहरहाल ये मसला इन लोगों का ये है कि मैं पॉइंट ये बताना चाह रहा हूँ कि क्या है, उनके ज़ाहिर पर जब जाते हैं आप तो आपको लगता है कि वाकई में ये मुसलमानों के लिए कुछ कर रहे हैं, मगर जब इनके नज़रियात को आप देखते हैं पढ़ते हैं कि पीएफआई के चेयरमैन ने खुद कहा
कि हम हमास मॉडल को फॉलो करते हैं। अब आप बताइए कि हमास मॉडल को फॉलो करने वाले कहाँ से सही हो सकते हैं? ये वल्चर एक्टिविस्ट ही होते हैं, ठीक है। तो ये बात है। तो इंशाल्लाह उलमा को जब आप बताएंगे, वाकिफ़ कराएंगे, तो बेशक इंशाल्लाह उलमा भी इसके बारे में बोलेंगे। और जब आप बात कर रहे हैं कि नहीं बोले हैं, तो शेख अब्दुल हमीद रहमानी साहब के बेटे मोहम्मद रहमानी साहब ने ओपनली बोला है, हुबली में, वो भी उनके गढ़ में बैठ कर डंके की चोट पे PFI के बारे में बोला कि ये लोग खवारिज हैं। बेशक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिसको जो समझना है समझो। आसिम खान साहब कह रहे हैं कि 80% मुस्लिम पॉपुलेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इख्वानी आइडियोलॉजी, दैट्स द मेन प्रॉब्लम, वी नीड टू कट द रूट्स। आसिम साहब, आपने मेरे दिल की बात बोल दी है। अल्लाह आपको अच्छा रखो, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखो। क्या टाइम हो रहा है भाई? 10 सवा 10 हो रहा है। वैसे ऑफिस से मैं बहुत लेट आया, आज 8 साढ़े 8 बजे आया। देखिए आसिम साहब, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, या आप लोगों के लिए भी बड़ी काम की चीज़ है, आप सुनिए मेरी बात को। देखिए, एक चार्ट होता है ना, जब इस तरह का एक चार्ट होता है, जो कर्व होता है, ये होता है 70%, एक होता है 20% और एक होता है 10%, ठीक है। 70% में जो है अक्सर लोग जो होते हैं, कॉमन पब्लिक 70% होती है। ये जो एक्टिविस्ट होते हैं, वल्चर एक्टिविस्ट, ये 20% होते हैं। और 10% लोग एक्चुअल इन लोगों को यूज़ करते हैं। ये छुपे हुए लोग होते हैं, 10% इन लोगों को यूज़ करते हैं, सारा पैसा सब इनको जाता है। तो ये लोग बीच में चैनल बनते हैं 70 और 10 के बीच में, ठीक है। तो आप जो बात बता रहे हैं ना कि 80% आबादी मुतासर है, बिल्कुल 80 नहीं बल्कि 90% लोग मुतासर हैं। तो आपको हमको मेहनत करना है अल्लाह की मदद से। क्या मेहनत करना है कि लोगों को अवेयर करना है, उलमा से जोड़ना है और इल्म बांटना है, ताकि जो है ये लोग जो है कम हो जाए। यहाँ से जब 20 से 70 में आना शुरू हो जाएंगे लोग, और 70 से भी जो है लोग जो है कम होना शुरू हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह ये जो फितना है ये कम होगा इंशाल्लाह। एक धन नकली सुन्नी साहब कह रहे हैं कि मीडिया पर आकर इलिया शरफुद्दीन भाई जवाब दे रहे हैं। अच्छा, इलिया शरफुद्दीन साहब से मेरी कल मुलाकात हुई थी चीज़ केक फैक्ट्री पे। पुरानी दोस्ती है, वैसे उनके कई नज़रियात से मैं वाकिफ़ मैं इत्तेफाक नहीं रखता, ना वो मेरे कई नज़रियात से इत्तेफाक रखते हैं, मगर एक दोस्ती और भाईचारगी है जो हम लोग मुलाकात करते हैं और मिलते हैं, बात करते हैं। उन्होंने भी काफ़ी बातें बताई, मैंने भी उनको काफ़ी बातें बताई। ये तो अपनी जगह चलता रहता है। चलिए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने वक्त निकाल कर ये वीडियो देखा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।